हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के कुछ प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है आराम शाह, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी है बलबन। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों, आप लोगों को इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जीके और जीएस बताया जाएगा, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को कुछ फ़ायदा मिल सके। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है साथियों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा इब्राहिम लोदी। साथियों, लोदी वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में बाबर विजयी रहा और यहीं से लोदी वंश समाप्त हो गया और दिल्ली पर एक नए वंश का शासन शुरू हुआ जिसका नाम था मुगल वंश। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो साथियों, मुगल वंश की जो स्थापना हुई थी वह 1526 में हुआ था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 1336। साथियों, 1336 को विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कृष्णदेव राय थे। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है अहमदनगर में, ऑप्शन बी है सिकरी में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप लोगों को याद होगा कि चार मीनार जो है वह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आप लोग याद रखेंगे कि चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा कुली कुतुब शाह। साथियों, कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था, इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को साथियों लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का अर्थ होता है लाखों का दान करने वाला, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा विशाख दत्त। 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए विशाख दत्त। साथियों, मुद्रा राक्षस पुस्तक का लेखक विशाख दत्त थे। हमारा 8वां प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 है साथियों कि बुद्ध
के गृह त्याग का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर होगा घोड़ा। साथियों, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में किस कंपनी ने अपनी कारखाना स्थापित की? ऑप्शन ए है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कारखाना स्थापित की थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा साथियों 21 जून। प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 31 मई को जो है साथियों मद्य निषेध दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है और 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसे आप लोग ज़रूर याद रखेंगे ताकि किसी भी तरह का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में न छूटे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है कि लौंग एक मसाला है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? साथियों, आप लोगों को पता है कि लौंग एक मसाला है जो पौधे के फूल की कली से प्राप्त होता है, यानी फूल की कली से ही लौंग मसाला प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 12 है कि किस नगर को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय जो स्थित है वह पेरिस में है। प्रश्न नंबर 14 है, आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 14 कि चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रिकेट। साथियों, चाइनामैन शब्द जो है वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा कि क्रिकेट के प्रत्येक टीम में 11-11 प्लेयर खेलते हैं, हॉकी में भी 11 प्लेयर और फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका सही उत्तर होगा तीरंदाजी। साथियों, भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वह तीरंदाजी है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।